जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी की का व्रत कब है और इसकी पूजा विधि क्या है, इसके नियम क्या है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो अहोई अष्टमी हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है और ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। करवा चौथ से 4 दिन बाद में और दीपावली से 8 दिन पूर्व ये व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और इसका पारण तारों को रख देने के बाद किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन माता पार्वती अहोई रूप में पूजी जाती है और इसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस साल हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का उपवास रखा जाएगा। इस दिन साध्य योग और पुष्प नक्षत्र का निर्माण हो रहा है और इस योग में अहोई माता की पूजा अर्चना करने से संतान की लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं जो महिलाएं पहली बार अहोई का व्रत रखती हैं तो उन्हें भी नियमों का पालन करना होगा, तभी संपूर्ण फल प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर हम अहोई माता का व्रत रखते हैं तो हमें 5 बातों का ध्यान रखना होगा। यदि हम व्रत रखने के बाद दिन में दोपहर में सोते हैं तो हमें पूरा फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हमें व्रत रखने के बाद सोना नहीं है। दोपहर में माता अहोई के भजन और कीर्तन करना है। कोई भी महिलाएं जो व्रत रखती हैं वो सुई कील नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। अहोई माता की कथा जरूर सुने और साथ ही पूजा अर्चना भी जरूर करें, तभी संतान को मनवांछित फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता। व्रत का पालन रात में तारों को अर्घ देकर करना है और इस दौरान अर्घ देने के लिए चांदी से बने लोटे का इस्तेमाल करें। अहोई माता की पूजा के लिए बनाए गए प्रसाद को संतान को जरूर देना चाहिए, इससे देवी की कृपा जीवन भर बनी रहती है। और उसके बाद अहोई माता की कथा करें। कथा करने के बाद अहोई माता का आरती जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम इस व्रत को करते हैं तो संतान के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। संतान की सफलता के रास्ते खुलते हैं और संतान प्राप्ति की कामना भी होती है। इस दिन विधि पूर्वक माता पार्वती और शिव की पूजा की जाती है और संतान प्राप्ति के लिए भी की जाती है। अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर 1:58 से है। अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त 5:45 से लेकर शाम को 7:02 तक, मान लो 1 घंटे और 17 मिनट का ही मुहूर्त बन रहा है और तारों को दिखने का समय 6:10 पर है। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय 11:55 पर रहेगा। और इन अहोई माता की पूजा विधि के लिए दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनानी चाहिए। रोली चावल और दूध से पूजन करें। इसके बाद कलश में जल भरकर माताएं अहोई अष्टमी की कथा सुनती हैं। अहोई माता को पूरी और इस दिन ऐसा माना जाता है कि घर में जितने सदस्य होते हैं उस हिसाब से पूड़ी बनाई जाती हैं और किसी मिठाई का भोग लगाया जाता है। इसके बाद रात में तारों को अर्घ देकर संतान की लंबी उम्र कर और सुखदायी जीवन की कामना करने के बाद अन्न ग्रहण किया जाता है। और इस व्रत में सास व घर की बुजुर्ग महिला को भी उपहार के तौर पर कपड़े दिए जाते हैं। अहोई अष्टमी की व्रत की कथा क्या है? तो प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो कि दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लाने चली गई। जहाँ वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर एक साहू सेह की माद रहती थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ में सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध आकर साहू माता ने
ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई एक मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बांधने से मना कर दिया और बारी बारी से सभी भाभियों ने अपनी कोख ननद के बदले बनवाने से मना कर दिया। उसके बाद जब उसने बच्चा होता तो वह 7 दिन के बाद ही मर जाता था। एक दिन साहूकार की स्त्री पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित ने बहू से कहा कि तुम काली सूरी गाय की पूजा करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय साहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी कि गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझे प्रसन्न हूँ, तुझसे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू की साहू माता तुम्हारी बायली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उन्होंने मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी बायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारा और डाल के नीचे दबा दिया, बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब भी साहूकार ने की बहू ने, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, तो मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार सौ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर साहू माता के पास से पहुंचा दिया। साहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगे कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई। तो सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई में उसकी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। साहू माता बोली कि वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, जा तेरे घर में तुझसे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमान कर। 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। और वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। हैस वह खुश रही थी। उसने 7 होई बनाई और 7 उजमान किए और 7 कढ़ाई की। दीपावली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटे बहू बच्चों को याद करके रोने नहीं लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमान हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई। जाकर पूछने लगे कि तुमने कोख कैसे छुटवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली। अब शिव माता ने कृपा करके मेरी कोख ही खोल दी। तो इस प्रकार शिव माता जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोलती है, उसी प्रकार सबकी खोले, सबके बेटों की रक्षा करे, सबकी कोख भरी। तो इस प्रकार ये अहोई अष्टमी की कथा है, जिससे माता शिव ने एक साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोल दी थी। अब प्रातःकाल सूर्य निकलने से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने और कुछ फल इत्यादि खाते हैं। मंदिर जाना अथवा घर में मंदिर में पूजा की जाती है। पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई माता की पूजा की जाती है। दीवार पर अहोई अष्टमी की तस्वीर बनाते हैं अथवा एक कैलेंडर लगाते हैं और शाम को तारे निकलने के बाद तारों को जल अर्पण करके व्रत खोलते हैं। तो ये थी अहोई माता के व्रत की विधि, पूजा और मुहूर्त और कौन सी तारीख को पड़ने वाला है। तो ये इस वीडियो में मैंने बताया। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।